एक 18 साल का नौजवान है जिसने आके सियासी क़यादत को चैलेंज दे दिया है। जो सेब कार्ड का साबुन होगा वो 10 रुपये दर्जन हो जाएगी। जो अंडे होंगे वो 200 रुपये किलो हो जाएंगे। 1.5 रुपये का बर्गर होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तहरीक इंसाफ की तरफ से मुझे 2 करोड़ की ऑफर आई थी, मैंने उनको मुस्तरद कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, आपने इलेक्शन होता देखा है, आपने सियासतदान देखे हैं, सारी उम्रें गुजर जाती हैं, फिर एक मंजा हुआ सियासतदान बनता है, फिर लोग उन्हें वोट देते हैं। हम NA 111 ज़िला ननकाना के शहर शाहकोट में मौजूद हैं, जिधर एक 18 साल का नौजवान है जिसने आके सियासी क़यादत को चैलेंज दे दिया है और सबको ख़तरे की घंटी बजा दी है कि मुझे वोट दें। इसका क्या मंशूर है? ये लाखों दूर दराज इलाकों में दौरे करने के लिए जाते हैं। इनकी पोस्टें बड़ी फ़नी होती हैं, लोग इनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर करते हैं, ढोल के साथ इनका इस्तकबाल किया जाता है। आइए इससे जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में क्या वजह है कि लोग मंजे हुए सियासतदानों को छोड़ के इनको वोट देंगे। आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है आबद हुसैन उर्फ पुमा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी? जी शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन का। जी हम NA 111 में मौजूद हैं। आपकी पोस्टर्स मैंने देखी हैं, वहाँ पे फेसबुक के ऊपर लगी होती हैं कि आबद हुसैन का फ़लाँ इलाके का दौरा, लोगों ने इस्तकबाल किया, बगैर सिक्योरिटी के चले गए। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े शौक़ कैसे पड़ गए हैं? जी ये मेरे शौक़ गुज़िश्ता 2-3 साल से है और ये शौक़ मैंने स्पेशल अपनी आवाम के लिए रखा है। जो भी कुछ है मैंने अपने आवाम के ऊपर कुर्बान कर देना है। जितनी कोशिश स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और आवाम मुझे दूर दराज इलाकों के लोग मुझे जानते हैं। अब भी मेरे पास लिस्ट मौजूद है जहाँ मुझे कईयों ने दावत दी है और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उनके पास नहीं जा सकता। इसके ऊपर तो वो सारे घर के सौदे लिखे हुए हैं जो आप बाज़ार से लेने आए हैं। में लिखा हुआ है कि जब हम यानी कि अपने इक़्तिदार में आएंगे तब केले 2.5 रुपये दर्जन हो जाएगी। जो सेब कार्ड का साबुन होगा वो 10 रुपये दर्जन हो जाएगी। जो अंडे होंगे वो 200 रुपये किलो हो जाएंगे। तो आपको लोग वोट किस बुनियाद पे देंगे? स्टूडेंट्स के लिए क्या पैकेज है? बर्गर कितने का हो जाएगा? पिज़्ज़ा कितने का हो जाएगा? अंडे में 2 शामियाँ जाएंगी, 3 जाएंगी? जी पहले नंबर पर अंडे में जो बर्गर में 4 शामियाँ हो जाएंगी और अदरवाइज जो बर्गर में माइनस होती हैं वो साथ आपको फ्री दे दिया जाएगा। 1.5 रुपये का बर्गर होगा। जबकि हम वो दो पुराना, हमको नवा पाकिस्तान ही चाहिए। हम पुराना पाकिस्तान लाएंगे जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। अब लोग झूठे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने ये अपने ऊपर लिया हुआ है, किसी अरबी से मुतासर हैं, सऊदी अरब से सीधी सियासत सीख के आए हैं? कहाँ से सीख के आए हैं? जी ये कतर से सीख कर आए हैं। ये जो कतरी लिबास हमने पहना हुआ है। अभी जो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आगे भी जाना है तो मैं अपना पूरा मुकम्मल फिट होकर नहीं आया। अच्छा, मैंने आपकी पोस्ट देखी है कि आपने लिखा होता है कि आबद हुसैन का फ़लाँ गाँव का दौरा जायज़ा लिया, गलियों का जायज़ा किस तरह लेते हो? फिर एक्शन क्या होता है? जी वो एक्शन हमने बतौर जायज़ा लेते हैं अपने तरक्याती कामों का शाहकोट के। वो अगर वो नहीं काम करे तो उनकी नशे भी करते हैं। ठीक है। और जहाँ तक कि मैं हो सके कि इदारों को मजबूत करना चाहिए। इदारों की नहीं इज्जत होती है, इदारों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, पार्टी केड़ी है? हाँ जी, इन्होंने पार्टी केड़ी है? आपकी पार्टी का नाम क्या है जी? जी मेरी पार्टी में सबसे पहले मुझे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुझे 2 करोड़ की ऑफर आई थी, मैंने उनको मुस्तरद कर दिया। नून लीग के साथ मेरे अच्छे भाई, बड़े इज़्ज़तमाद तहसीन रज़ा साहब, राना शकील असगर साहब, उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बतें की, इज़्ज़त की, लेकिन मैं उनकी पार्टी का मेंबर नहीं। आपके मानने में है बात है कि 2 करोड़ की ऑफर आई होगी इनको PTI से? ये ऑफर आई होती तो ये चौक में खड़ा होता। कहाँ होता? पहाड़ियाँ तो होता है। आपके हल्के की आवाम आपका मजाक उड़ा रही है, उनको मानने को तैयार नहीं है कि आपको ऑफर आई है। जी मजाक नहीं, क्योंकि मैं इमरान खान को जब मिला था ना तो मैंने उनको कहा कि आप जो कोट पहनते हैं ये कभी ला के धोता भी है कि नहीं। मैं 2 वारी मैं यानी कि 2 कोट आ मेरे को। एक कोट पाउंदे आ, दूजे च पेशी हुंदी है। नहीं, एक कोट पा लांदे आ ते दूसरा धवा लांदे आ। अच्छा,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣ। हाँ जी, नहीं अगर ये बंदा दावे करता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा, 18 साल की क़यादत है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो जाएगा, इतना यंग MNA होगा आपका, आप इसको वोट देंगे? फिर अगर ये काम करवाएगा तो फिर ही वोट देंगे ना। हाँ जी, क्या क्या काम होंगे? पैम्पर कितने का मिलेगा? हम पैम्पर को वैसे ही ख़त्म कर देंगे। पुराने जगह क्या आएगा? पुराने दौर में पैम्पर नहीं थे, उसकी जगह यानी कि कच्चियाँ आ गई जो आम पत्तियाँ पत्ते के जो बनाते थे पुराने ज़माने में ऐसे, यानी कि हम टार्जन टाइप। हाँ जी, टार्जन टाइप। नहीं, पुराने ज़माने में तो बिजली भी नहीं थी, बिजली कटवा दोगे सबकी? नहीं जी, बिजली होगी, बल्कि गैस को ख़त्म कर देंगे कि यानी कि एक पहले तो एक बिल आया ट्रांसजेंडर वाला, वो भाई नू लीक का बच्चा जानता वा कि वो बिल च की घाह पकदी हुंदी आ। गैस कैसे ख़त्म कर दोगे? फकी दोगे? गैस को वैसे ही गोया ख़त्म कर देगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो नालियाँ होती हैं, सोलंग होता है, उनके लिए क्या मंशूर है? लोग गलियाँ पक्की मांगते हैं, वो कैसे दोगे? जी, अगर इनका बना लिया जाए, अगर मकान बना ली जाए, सड़कें बना ली जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क़यामत वाले दिन सारियाँ टट जानी हैं। मुझे ये बताएं कि अब इलाकों में जाते हो, लोग आपके ऊपर फूल फेंकते हैं, खर्चा करते हैं, बाद में कहते नहीं है जब आपने MNA बनना है हमने आपसे पैसे वापस लेने हैं। जी, एक ही मंशूर है मेरा, मुझे जगह कई जगहों से मेरी ऑफरें आती हैं। अच्छा। वो बतौर यानी कि अभी भी मेरे यहाँ डला चंदा सिंह, डला जर्मनी, ज़िला ननकाना में जो भी लोग हैं मुझे अब कॉलें कर रहे हैं। हाँ। मेरे फ़ोन वैसे भी पावर ऑफ हो चुका है इन कॉलों सुन के। अच्छा। तो वो कहते हैं कि हमारे इधर दीदार कराओ, अब मसी टाइम मिला है, हम आपको इंटरव्यू अपना दे रहे हैं। तो वो अपनी मोहब्बतें का इज़हार करते हैं। कई जगह पर यानी कि फूल काफ़ी होते हैं, फूल यानी फूलों निशावर करते हैं। मेरी बात सुनो, जलसा हो रहा है, ये लोग आपके हल्के के इकट्ठे हुए हैं, आपने इनसे खिताब करना है, इनको कायल करना है कि आपको वोट दें। कैसे कायल करेंगे? हम कायल करके दिखा लेते कैसे? हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते कोई ठंड सर्विस ही लगा दो, सीधी धुप पैन दिया ए शाह कोटियो में ओ मच्छी दा कंडा वा जेड़ा गले दे फस जावे, नींबू खाए ते नहीं निकलदा। उन्होंने देखो मच्छी लानी कि वोट पाने ने, इन्होंने वोट मंगने ने। हम वोट नहीं, अगर हम आपको सड़कें दें जी, जो बनाया है छोटी मोटी टफ टैल, इसका कोई फ़ायदा है ना, ही मोटरवे का फ़ायदा है ना, ही टफ टैल का फ़ायदा है ना, ही नालों का फ़ायदा है ना, पीसीओं का फ़ायदा है ना, कीसियों का फ़ायदा है ना, जड़ा वाले रोड का फ़ायदा है ना, ननकाने रोड का फ़ायदा है। ये क़यामत वाले दिन सवाह बनना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अपने माल कमाएं और कब्रें हशर की क़यामत के दिन की कब्रें हशर के दिन की तैयारी करें। अच्छा, फ़ायदा तो फेसबुक का भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो जानी है क़यामत के साथ, वो क्यों चलाते हो? वो इसलिए क्योंकि हमारा दैद का पैगाम जो भी सुनता है, तकरीबन लाखों लोग हमारे व्यूवर, लाखों लोग हमारे बयान को देखते हैं, तो उनमें से कोई एक अद्धा बंदा यानी कि दादा की रोक मिला। सर जी, सोच अच्छी है, जी गल दस रहे हैं ना। हमारे वीडियो के आखिर में अपने हल्के की आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी, ये सब शुगल में मैं अपने हल्के की आवाम को कहना चाहता हूँ, जैसा कि क़यामत करीब है, क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। क़यामत फिल्म नहीं देख ली तू? नहीं, क़यामत करीब, क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। आपके बाज़ार भरे हुए हैं और आपके मसाजिद वीरान हैं। क़यामत की निशानी ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन अपनी औलाद नाफरमान होगी और जो माँ बाप होंगे वो नौकर होंगे। यही हैं, माँ बाप किचन में काम कर रहे हैं और औलाद बैठ के खा रही है। एक क़यामत की निशानी ये भी है कि कोई आदमी अगर बुलंद इमारत बना लेता है तो दूसरा, अगर एक ने 15 मंजिला इमारत बनाई है ना, तो दूसरे ने 16 मंजिल बना ली, तीसरे ने 17 मंजिल बना ली। आमीन, सवाब हो गया। ये भी एक क़यामत की निशानी है। इसलिए हमारी मसाजिद वीरान पड़ी है। खुदारा मसाजिद की जानब देखे, बतौर जुमा कई मोड़ कई अद्दा नहीं होंगे हो, यानी कि रोज़े जाते आ तो रोज़े मुकदे आ करिए सलाम अलैकुम। जी नाज़रीन, आपने देखा आबद हुसैन की आपने बातें सुनी और पोमा हमारे साथ मौजूद थे, जिनका मंशूर जो है वो बदलते हुए मौसम की तरह बदल रहा है। कभी ये मौलवी हो जाते हैं, कभी सियासतदान हो जाते हैं, कभी कहते हैं क़यामत आने वाली है, कोई चीज़ भी नहीं टिकनी। अब देखते हैं इनकी आवाम, इनके हल्के की आवाम इनको वोट डालती है या ये डालती है, फैसला आप पर है। अल्लाह हाफिज़। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।